नमस्कार दोस्तों यह वीडियो उन पढ़े लिखे और बुद्धिमान लोगों के लिए है जो परमात्मा गॉड अल्लाह को जानना चाहते हैं कि वह कौन है और कैसा है। फिर यह लोग बुद्धिमान होने के नाते यह भी जानना चाहते हैं कि भगवान या अल्लाह को किसने देखा है। इन चुनिंदा लोगों की एक खास बात और है कि ये प्रमाण भी देखना चाहते हैं, ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रमाण देंगे कि भगवान कौन है और उसको किस किसने देखा है तथा वर्तमान में वो हमें कैसे मिलेगा। मैं रोबत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। दोस्तों क्या हम लोग ही भगवान को खोज रहे हैं या फिर भगवान भी हमें खोज रहा है? यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, लेकिन वह समर्थ परमात्मा ऐसा भी करते हैं ताकि संसार में परमात्मा के प्रति आस्था जीवित रहे। इसके लिए परमात्मा अपने बच्चों को तत्व ज्ञान से परिचित कराने के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, जिसका समर्थन हमारे सद्ग्रंथ भी करते हैं कि वह परमात्मा प्रत्येक युग में प्रकट होकर मनुष्य की तरह एक जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी आत्माओं को सत्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। जी हाँ दोस्तों, वह कबीर परमेश्वर ही है जो प्रत्येक युग में अलग अलग नामों से प्रकट होते हैं और अपनी प्यारी हंसात्माओं को सतमार्ग सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आज हम चारों युगों की बात करेंगे और जानेंगे कि किस किस पुण्यात्मा को परमात्मा मिले। सबसे पहले बात करते हैं सतयुग की। सतयुग में परमात्मा सत सुकृत नाम से आए थे और सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले। उनको तत्व ज्ञान से सृष्टि रचना का ज्ञान करवाया, जिससे वो काफी प्रभावित हुए और परमेश्वर के उस ज्ञान को अद्वितीय बताते हुए प्रथम मंत्र प्राप्त किया। परमेश्वर ने ब्रह्मा तथा सावित्री जी को उपदेश दिया। इसके पश्चात परमात्मा विष्णु जी के पास विष्णु लोक में गए, उनसे चर्चा की तथा विष्णु जी को शिष्य बनाया। परमात्मा ने विष्णु जी व लक्ष्मी जी को उपदेश दिया। इसके बाद परमात्मा शिव जी के पास शिवलोक में गए तथा शिव जी व पार्वती जी को नाम उपदेश दिया। वैसे तो सतयुग में मनु महर्षि जी को भी कबीर परमेश्वर मिले थे। कबीर परमेश्वर उस समय सत सुकृत नाम से प्रकट हुए थे। अपने तत्व ज्ञान से मनु जी को परिचित करवाया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान को सत्य न मानकर अपने द्वारा की जा रही भक्ति को ही श्रेष्ठ माना। दोस्तों सतयुग के बाद अब बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में कबीर परमेश्वर ऋषि मुनींद्र के नाम से प्रकट हुए थे। दोस्तों रामायण में नल नील का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दोनों मौसेरे भाई थे और दोनों ही शारीरिक व मानसिक रोग से दुखी थे। परमात्मा ने उनको आशीर्वाद मात्र से ठीक करके और सत्य ज्ञान को उपदेश देकर अपनी शरण में लिया। इस युग में परमात्मा लंका में रहने वाले चंद्र विजय भाट व उनकी पत्नी कर्मवती को भी मिले और उसके बाद रावण की पत्नी मंदोदरी जी और भाई विभीषण को ज्ञान समझाया। यही कारण था कि राक्षसों की नगरी में होने के बावजूद भी ये धर्म का पालन करने वाले थे, किंतु रावण अभिमानी था, जिस कारण उसने किसी की ना सुनी और अपना सर्वनाश करवाया। मुनींद्र ऋषि जी के रूप में परमात्मा हनुमान जी को भी मिले थे। जब उन्होंने सीता जी द्वारा दी गई सच्चे मोतियों की माला को यह कहकर तोड़ दिया कि इसमें राम का नाम नहीं है, जब सीता जी के कटु वचन कहने पर हनुमान जी ने अपना सीना चीरकर अपने अंदर लिखे राम नाम को दिखाकर अयोध्या को त्याग दिया था। उसके पश्चात मुनींद्र ऋषि रूप में परमात्मा ने हनुमान जी को समझाया कि जिस रामचंद्र जी की आप भक्ति करते हो वह परमेश्वर नहीं है। मुनींद्र जी ने कहा कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। तब हनुमान जी ने सत्य ज्ञान को स्वीकार किया। इसका प्रमाण पवित्र कबीर सागर के हनुमान बोध में है। अब बात करते हैं दोस्तों द्वापर युग की। दोस्तों त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, जिसमें परमेश्वर कबीर जी करुणामय नाम से प्रकट हुए थे। उस समय एक वाल्मीकि जाति में उत्पन्न भक्त सुदर्शन सुपच उनके शिष्य हुए थे। इन्हीं सुदर्शन जी ने पांडवों के यज्ञ को सफल किया था, जो ना तो श्री कृष्ण जी के भोजन करने से सफल हुई और ना ही 33 करोड़ देवताओं 88,000 ऋषियों आदि के भोजन खाने से सफल हुई थी। इस युग में परमेश्वर ने राजा चंद्र विजय और उनकी पत्नी इंद्रमती को भी सच्चा ज्ञान समझाया था, जिससे उनका भी कल्याण हुआ। दर्शकों अब हम बात करते हैं कलयुग की। आज से ठीक 623 वर्ष पहले पूर्ण परमात्मा अपने वास्तविक कबीर देव नाम से प्रकट हुए।
तथा काशी में नीरू नीमा नामक एक निसंतान दंपति को लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर मिले। परमेश्वर कबीर जी ने रामानंद जी का शिष्य बनकर उनका उद्धार किया। स्वामी रामानंद जी अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान कहे जाते थे। परमेश्वर कबीर साहब जी ने उन्हें यथार्थता से परिचित करवाकर सतलोक के दर्शन कराए। उस समय गोरखनाथ जी ने भी कबीर साहब जी के साथ ज्ञान गोष्ठी की, फिर सिद्धियों के बल पर परमात्मा जी की परीक्षा ली, जिसके बाद गोरखनाथ जी को विश्वास हो गया कि यह पूर्ण परमात्मा है, यह उनका अवतार है। अंततः परमेश्वर कबीर जी से सतनाम लेकर भक्ति की तथा सिद्धियां प्राप्त करने वाली साधना को त्याग दिया। सिख धर्म के प्रवक्ता श्री नानक देव जी को भी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी मिले। गुरु नानक देव जी को परमात्मा वेई नदी पर मिले। उनसे काफी देर तक ज्ञान चर्चा करने के बाद उन्हें सतलोक का दर्शन कराया तथा 3 दिन तक सतलोक की सैर करवाकर सत्य ज्ञान से परिचित करवाकर वापस छोड़ा। इसके अलावा गरीबदास जी महाराज जी को भी पूर्ण परमात्मा 10 वर्ष की आयु में जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उन्हें सतलोक सचखंड दिखाकर अपने अद्वितीय ज्ञान से अवगत कराया तथा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवाई। बांधवगढ़ के सेठ धनी धर्मदास जी जब 68 तीर्थ की यात्रा पर निकले हुए थे, तब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी जिंदा बाबा के रूप में धर्मदास जी को मथुरा में मिले और कर्म कांड में उलझे धर्मदास जी को सत्य ज्ञान सतमार्ग बताकर सद्भक्ति प्रदान की तथा सतलोक के दर्शन करवाए थे। संत दादू दयाल जी जब 7 वर्ष के थे, तब भी परमेश्वर कबीर जी सशरीर प्रकट होकर उस पुण्य आत्मा को ज्ञान समझाया और अपनी शरण में लिया और उनको भी अन्य पुण्य आत्माओं की तरह परमेश्वर कबीर जी ने 3 दिन सतलोक दिखाया। कलयुग में ही श्री मलुकदास जी साहब को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक सतलोक दिखाया। तब तक श्री मलुकदास जी अचेत रहे। बलक बुखारे के बादशाह इब्राहिम सुल्तान अधम को कबीर परमेश्वर मिले और उनका राजपाट छुड़वाकर भक्ति प्रदान करके उनका कल्याण किया। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा कबीर देव जिंदा महात्मा के रूप में मिले और उनको सतलोक लेकर गए, लेकिन उनकी रुचि वहां नहीं हुई। कुरान में लिखे कबीरन खबीरन कबीरा ये नाम वही संकेत करते हैं। राजस्थान के समराथल धोरा नामक स्थान पर परमेश्वर कबीर जी आदरणीय जंबेश्वर जी को मिले, उनको सतलोक की महिमा सुनाई तथा भक्ति मार्ग देकर कल्याण किया। दोस्तों, कलयुग में और भी अन्य महापुरुष हुए जिनको परमेश्वर कबीर जी मिले, जैसे पीपा जी, धन्ना भगत जी, रविदास जी, घीसादास जी आदि। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार परमात्मा प्रत्येक युग में हमारे लिए, हम जीवों के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। वे हमारे परमपिता हैं और हमें सच्चा ज्ञान व भक्ति देकर पुनः उस सुखमय स्थल पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ से हम गलती करके यहाँ काल लोक में आ गए हैं। दोस्तों, इन सभी महापुरुषों को परमेश्वर कबीर जी मिले तथा सतलोक दिखाकर वापस छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने परमेश्वर कबीर जी के वचन पर डटकर भक्ति की। अतः आप सभी से हमारा निवेदन है कि वर्तमान में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार रूप में संत रामपाल जी महाराज जी आए हुए हैं और वही सत्य ज्ञान जो कबीर साहब जी ने बताया, वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। प्रभु प्रेमी आत्मा इस ज्ञान को स्वीकार करें। मानव जाति के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया ज्ञान अनमोल खजाना है। अभी तक हमने जिन भी महापुरुषों के नाम बताए, उन सभी महापुरुषों की वाणी में कबीर परमात्मा की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन वर्तमान में पूर्ण परमात्मा की सही जानकारी केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने जनसाधारण को बताया है। कुछ धर्म के स्वार्थी लोगों ने परमात्मा की इन वाणियों को कि कबीर ही परमात्मा है और परमात्मा किन किन लोगों को मिले, इन सभी वाणियों को छुपा कर रखा। तो आप सभी से निवेदन है, इस सारे तत्व ज्ञान को विस्तार से जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अवश्य सुने। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में परमात्मा कबीर साहब जी की एक वाणी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा है, कबीर जो जन हमारी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।